बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सहाफ़त जो है ना, ये बड़ा ही ज़िम्मेदारी का काम है और इसमें आपने कोई भी बात करनी है, कोई जुमला भी बोलना है तो उस पे आपकी पकड़ होती है और माशाल्लाह हमारी ऑडियंस इतनी समझदार है कि आपके एक-एक जुमले को ज़हन में रखती है और आपको याद दिलाती है। ऐसे में ये फ़र्ज़ निभाना बहुत ही मुश्किल होता है और फिर ऐसा नहीं होता कि घर में बैठ के हमने कैमरा ऑन किया और हमने गुफ्तगू शुरू कर दी। 24 घंटे दिन के उसमें से 10 से 12 घंटे मेरे कॉल्स पर गुज़रते हैं चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए और उसके बाद बाकी के घंटे अपनी टीम के साथ बातचीत में गुजरते हैं और उसके बाद कंटेंट के ऊपर गुजरते हैं और फिर ये एक वीडियो जो 8 मिनट की आप तक पहुंचती है तो ये इस तरह से आप तक पहुंचती है। अब एक खातून जो है ये बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर और ये लड़की जो है, ये खातून जो है, ये क्लेम करती है कि मैं अदाकार शान की बीवी हूँ। जी हाँ, ये अदाकार शान की बीवी होने का क्लेम करती है। एक इंतहाई गरीब घराने से, बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली ये खातून जो दिखाई देती है, बज़ाहिर बहुत बुरा हाल है इसका और बिल्कुल गरीब सी एक औरत है और ये मुसलसल क्लेम कर रही होती है कि मैं शान की बीवी हूँ और शान ने मुझसे निकाह किया और ये जो मेरे 11 बच्चे हैं, 11 बच्चों का वो पता नहीं क्लेम कौन सा करती है, कहती है कि मेरे सारे बच्चे शान से हैं और शान जो है उसने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। फिर उसने ये भी क्लेम किया कि मैं इसके घर भी गई, मुझे घर के अंदर नहीं आने दिया और पता नहीं क्या कुछ इसने बोला। ये सारी अभी मैं आपको वीडियो सुनवाती हूँ, पहले आप ये सुनिएगा भी और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस खातून के बारे में हमारी टीम ने पूरी कुछ फाइंडिंग्स की हैं, मालूम किया है और इसके बारे में क्या पता लगा है। उसके बाद मेरी बात अदाकार शान से भी हुई है, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताती हूँ। उन्होंने तमाम बातें मेरे साथ शेयर भी की है, उन्होंने बताया है कि ये खातून कौन है, इसके बारे में उन्होंने जो कुछ कहा वो भी आपको बताती हूँ। और तमाम बहन भाइयों से मेरी दरखास्त है, जो यूट्यूब जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा भी बदएहतियाती के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए रोग बन जाएगा। क्योंकि वो लोग जिन्होंने इस खातून को बिठा के इसका इंटरव्यू कंडक्ट किया और अपने चैनल्स के ऊपर बाकायदा दिखाया, इसे तो कोई भी शख्स उठ के आ जाएगा और कल को यही खातून अगर कह दे कि मुझे इन यूट्यूबर्स ने पैसे दिए थे कि बोलो तुम इस तरह से, क्योंकि किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो कोई पता नहीं होता, तो ऐसे में ये चीज आपके लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है और अगर कोई कानूनी कार्रवाई जो है अगर वो शुरू कर दी गई तो इसमें उस खातून से ज्यादा उन यूट्यूबर्स, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होल्डर्स के फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए बहुत एहतियात के साथ काम कीजिए, अपने दामन को बचाकर। अब जरा सुनिएगा कि ये खातून जो है इन्होंने क्या कुछ बताया। सबसे पहले शान के बारे में क्या कहती है वो और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि शान इस पर क्या कहते हैं। ये सच है, मैं शान की वाइफ हूँ। शादी वगैरह ऐसे हुई कि शान ने पाला पोसा, अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया, लेकिन पहले इसकी बहन ने बेचा था मुझे, देरा गाजी खान, जो नीलो की बेटी है, एक बेटी है नीलो की, तो वहीं मैं रह गई थी। शान वहीं आया था ढूंढता हुआ, इसने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अपने पास रखा। फिर जब मैं 9 साल की हुई तो गलत लाइन पे चलाने की कोशिश की मुझे, तो उस दिन मैं जहर खाने चली थी। शान साहब आए हुए थे, मुझे नहीं था पता, तो इसने मुझे पकड़ लिया। फिर पूछने लगा क्या हुआ, मैं क्या ऐसे बात मुझे कर रही थी कि फिलाने लड़के से दोस्ती कर लो तो खर्ची देगा, ये वो है। तो शान साहब इसने मुझे रोक लिया, तो फिर इसने नीलो को फोन किया, तो सबको फोन करके बुला लिया, भाई मामू सबको इकट्ठा कर लिया। तो उस रात इसने निकाह पढ़वाया था, मौलवी ने कागज पे लेख पढ़ने की थी, ऐसे शर्तें पढ़ाई थी। जब मैं 13 साल की हुई तो तब शान साहब ने शादी की। देरा गाजी खां की पैदाश नहीं हूँ, पैदाश लाहौर की हूँ। ये शान जो है इसका भाई बड़ा है इजाज, सब ये मेरे अपने घर के बंदे हैं, मेरी अपनी फैमिली है। ये शान साहब का बेटा है, 8 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 6 बेटे हैं। शान साहब ने बोला है कि वो जो लिगारी है, शफी है, वो कहता है इसे तलाक दे दे तो मैं अपने साथ रखूंगा। शफी लिगारी जो फरूक लिगारी सदर था, उसकी बहन का बेटा है। तो मैंने कहा नहीं, लिगारी 2 नंबर काम करते हैं, मैं जहर खा लूंगी, इसकी जौजा नहीं बनूंगी। पहले इसने जबरदस्ती निकाह किया था मेरे साथ, तो फिर शान साहब ने तलाक ली थी अपने साथ दोबारा, दूसरी बार शान साहब ने निकाह किया है मेरे से। तो बच्चे भी हैं, अब बच्चों को अपने पास रखा हुआ है, लेकिन मेरी परवाह नहीं है उसे। वो नफरत करता है, वो कहता है जो वहाँ की कुड़ियां हैं लिगारी, उनको ट्राई करते हैं। पहले छोटी सी कुड़ियां होती हैं जो 2 नंबर काम करवाते हैं, चलाते हैं कुड़ियों को, वो कुड़ियां उसने दी हुई हैं शफी लिगारी ने। तो शान साहब उनको चलाता भी है, खुद भी खाता है, तो उन्हें भी कीमत देता है। ये काम सिलसिला चालू है। मैं 2 बार गई थी गोलबारक 3, खुद शान ने बुलवाया था कि आओ तुम। तो उस वक्त मीना शाह उसके घर थी गोलबारक 3। तो पहली बार मैं गई हूँ, जब रक्शे से उतरी हूँ तो शान साहब ने गेट खुला हुआ था, तो इसने गाड़ी निकाली, ये चला गया। तो चाचा इजाज बोलने लगा बेटा आ जाओ अंदर। मुझे गुस्सा आ गया, ये क्या तरीका है, घर बुलवा के खुद गाड़ी निकाल के चला गया।
तो गार्ड कहने लगा बाजी अंदर आ जाओ, शान साहब ने बोला है इसे नाश्ता खाना दे दो, तो कमरा तैयार है, तुम जाके नहा के फ्रेश हो खाना खाओ तो सुकून करो, शान साहब सुबह आएंगे। तो मुझे गुस्सा इतनी आया, इतनी, मैंने कुछ नहीं बोला। सब खड़े हुए थे, अपने रिश्तेदार है, मैं उनका खून हूँ, सबको जानती हूँ। मैंने किसी से कोई बात भी नहीं की, मैं वापस चली गई बाहर, मस्जिद में सो गई। पूरी रात मैंने मस्जिद में गुजारी है। कोई इंसान का ये तरीका होता है, क्यों जो 2 नंबर औरतें कुड़ियां चलती है उनके साथ तुम घूमते फिरते हो, वहां तुम्हारी गैरत का सवाल नहीं है? जो मैं तुम्हारी अपना खून हूँ, तुम्हारी अपनी हूँ, तुम्हारे हक निकाह की ज़ौजा हूँ, मेरे साथ बोलना तुम्हारी इज्जत का सवाल है? क्या तुम्हें ताना देंगे कि ये तो गरीबों वाले लिबास में है, तुम्हारी तो इज्जत का सवाल है? शान साहब, तौहीन है तुम्हारी। शान साहब से यही चाहती हूँ, अगर नहीं भी उसकी इज्जत का सवाल है, गैरत का सवाल है, उसे तौहीन होती है, उसके दोस्त वगैरह उसे शिकायत करेंगे, तुम इतनी माड़ी कुड़ी के साथ रहते हो, उसकी इज्जत का सवाल है, बेइज्जती ना हो तो मुझे इतना कर दे, 2-2.5 मरले का मकान मुझे खरीद के दे दे, मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी। सबको पता है। फिर दूसरी बार बुलाया शान साहब ने, कागज बनवा लिए सारे, तो कागज क्या मैंने बना दिए हैं। इसने बोला कि जज़ा तुम बच्चों को नाम कर दो। मैंने कहा नहीं, जितनी भी जज़ात है मैंने ये लेख पढ़ कर दी है, वसीयत बनवाई है, मेरे मरने के बाद जो मेरी पेट वाली औलाद है वही मालिक होगी, मैं ऐसे किसी को नहीं देना चाहती। जी नाज़रीन, ये आपने सुना कि इस खातून ने क्या बताया। इसने ये जो तमाम तर गुफ्तगू की है वो तो आपने सुन ली, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि इसने बात कर दी है। हम आगे बढ़ते हैं। अब असल में ये जो खातून है, इसके बारे में हमारी टीम ने जो फाइंडिंग्स की है वो कुछ इस तरह की है। अब हो सकता है आने वाले वक्त में थोड़ी चीज़ें मुख्तलिफ भी हो जाए। अच्छा, अब ये जो लड़की है, इसके बारे में जो हकायक हमारे सामने आए हैं वो मैं ज़रा आपके सामने रख देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये लड़की जो है ये बहावलपुर की रहने वाली थी, वहाँ पर इसकी शादी हुई थी। ये लड़की जो, इसकी कहानी बड़ी अजीबोगरीब सी है। ये जब 7 माह की थी तो इसको एक शख्स ने अडॉप्ट किया था, इसको गोद लिया था। जब ये 7 साल की होती है तो वो इसी लड़की से शादी कर लेता है और इससे इसके बच्चे पैदा होते हैं। जहां 11 बच्चे बताए जा रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि 11 बच्चे हैं मेरे और शान से हैं। बड़ी हैरत की बात है, ऐसे हंसी आती है इस बात के ऊपर। लेकिन ये जो खातून है, इसके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 1 बेटी है और 3 बेटे हैं। अच्छा, ये इस शख्स ने इसके साथ शादी की, 4 बच्चे हुए और उसके बाद इनके दरमियान जो भी नाचाकी हुई, उसने इसको तलाक दी और इसको गाड़ी पे बिठा के बहावलपुर से इसको लाहौर रवाना कर दिया। लाहौर आके ये दाता दरबार के पास जो है मेट्रो बस स्टेशन है, उसके पास नीचे जाके जब बैठी थी तो कुछ अर्से पहले कुछ इसकी वीडियोस आउट हो रही हैं जिसमें ये वहां पे बेयार मददगार बैठी हुई है और इसी तरह से कुछ यूट्यूबर्स है जो जाके इसका इंटरव्यू करते हैं और बताते हैं कि ये कितनी एक बेचारी है और किस कदर मजलूम है। और फिर वहीं पर बैठे बैठे उसके शौहर से भी बात करते हैं जो कहते हैं कि मैंने इसको तलाक दे दी है और ये अब मेरी तरफ से फारिग है और ये जो है इसको मैंने खुद रवाना कर दिया है। उस वक्त तो ये औरत यहाँ तक थी, लेकिन उसके बाद इसको कुछ लोग जो है अपने साथ ले जाते हैं, इसको पनाह देते हैं और उसके बाद ये दोबारा से नमूदार होती है और ये आकर फिर क्लेम करना शुरू कर देती है कि मैं अदाकार शान की बीवी हूँ और ये मेरे बच्चे जो हैं ये असल में अदाकार शान के बच्चे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अभी तक शान साहब जो है वो खामोश क्यों थे और उन्होंने इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं की। अब मेरी जो जराए बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई किसी के हाथों ये लड़की जो है इस्तेमाल हो रही है। इसको नहीं पता कि इसने कितना बड़ा स्टेप ले लिया है। अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई तो सीधी सादी इसको जेल हो जाएगी और उसके अलावा जो लोग इसके साथ इंटरव्यूज कर रहे हैं वो भी बुरे फंस जाएंगे। अच्छा, अब इस लड़की ने तो ये बातें कर दी। मेरे जहन में ये सवाल था कि मैं कुछ अरसे से ये चीजें देख रही थी, फिर हम इसको डिग आउट भी कर रहे थे, तभी हमने ये तमाम मालूमात हासिल की हैं। मैं सोची थी कि शान साहब क्यों खामोश है। फिर मैंने शान साहब को फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये मामला चल रहे हैं और इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए मेरीन, मैं इस पर किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मामला असल में है क्या। मैं कहा चले आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप बता देते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये इस कदर घटिया इल्ज़ाम है कि जिसका मैं जवाब देना ही नहीं चाहता। तो मैंने कहा कि देखिए, जवाब तो आपको देना चाहिए, खामोशी को इंसान सच करार देता है। लोग समझते हैं कि आप खामोश हैं तो शायद आप बात को सच मान रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं। उन्होंने मुझे ये बात कही है कि मैं इसके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं और मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने कहा क्या इस औरत पे? उन्होंने कहा इस औरत पे तो मुझे तरस आता है, ये मुझे तो ज़हनी तौर पे बीमार लगती है, ये तो मेंटल प्रॉब्लम है, कोई इसका कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये इस तरह की बातें कर रही है। वरना इस तरह का क्लेम, ये 11 बच्चे और ये शादी और इस तरह की चीजें कौन कर सकता है। लेकिन इसके पीछे जो हाथ हैं, जो अनासिर हैं, उनको पकड़वाना जो है वो चाहिए। ये मेरी राय भी थी और मैंने भी कहा कि यकीनन ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जिस तरह की बातें कर रही है इससे पता लग रहा है कि ये किस कदर मेंटली डिस्टर्ब्ड है और इस औरत को तो इलाज की ज़रूरत है। मैंने आई बिलीव कि मतलब जो वो ये बात कह रहे हैं वो अब जाके इसके ऊपर ज़रूर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन
बात उनकी दुरुस्त है, खातून का जो मसला है उससे ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो मुझे लोग का लग रहा है जो इस औरत का इंटरव्यू कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है ये बहुत गलत साबित हो सकती है उन लोगों के लिए जिनके पास इसके कोई प्रूफ नहीं है। एनीवे, आने वाले वक्त में मजीद जो इन्फॉर्मेशन मेरी टीम हासिल करेगी मैं आपके सामने रख दूंगी, लेकिन अभी तक जो हमारी मालूमात है, देखिए हो सकता है कुछ और नई इन्फॉर्मेशन आ जाए, लेकिन अभी जो हमारे पास मालूमात पहुंच रही हैं वो यही है कि ये खातून जो है इसको कहा गया या इसको पैसे दिए गए हैं कि वो ऐसा का ड्रामा क्रिएट करे, या तो किसी यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए, या फिर कुछ लोग जो हो सकता है अदाकार शान के खिलाफ होंगे या कोई उनके ग्रजेस होंगे उस चीज़ को मीट करने के लिए, या फिर तीसरी बात कुछ और भी हो सकती है कि क्या पता कि कोई मामला ऐसे हों जो हमारी नज़रों से पोशीदा है। लेकिन अदाकार शान का ये मौक़िफ़ आया कि ये सरासर झूठ है। मैं इस बात पर भी हैरान थी कि वो लोग जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ बना दी उन्होंने अदाकार शान को भी एक दफ़ा फ़ोन करना था, दूसरी साइड की स्टोरी ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये दूसरी साइड का स्टोरी है जिसमें वो उन्होंने बताया कि मैं तो इस खातून को ना जानता हूँ, ना देखा है, ना मेरा कोई ताल्लुक है, और डेफिनेटली इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मैनिपुलेट हो रही है किसी के हाथों। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हासिल होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।